राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम आज आपको राधा नाम जाप के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि उसमें कितनी ताकत है। आप एक बार करके तो देखिए। अब ये नहीं है कि आज मैंने 1000 नाम जाप कर लिया, मुझे सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ एक दिन में नहीं मिलती है, मुझे प्रयास करना पड़ता है। जिस तरीके से एक पत्थर पे हम एक ही जगह पे बार बार रगड़ते हैं तो उस पर निशान पड़ ही जाता है, उसी तरीके से जब हम कोई चीज़ का बार बार स्मरण करते हैं और जिस उद्देश्य से कर रहे होते हैं वो एक न एक दिन पूरा अवश्य हो जाता है। हमारी एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मेरे साथ कभी कुछ होगा। वो बताती हैं कि मैं लखनऊ में रहती थी। मेरे परिवार में सब लोग वृंदावन के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे थे और ट्रेन बुक कर ली। मेरे मायके से मेरी भाभी और भतीजे भाई लोग आए। एक मेरी भाभी जो बुज़ुर्ग थी तो उनका जाना बहुत ज़रूरी था कि आगे पता नहीं बांके बिहारी के दर्शन हों या ना हों, इस बार तो मैं हो ही आती हूँ। वो बताती हैं कि सारी तैयारी हो जाने के बाद हम लोग चारबाग स्टेशन पर आ गए। वहाँ देखा कि ट्रेन लेट थी। ट्रेन के अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी पर ट्रेन नहीं आ रही थी। उसके बाद मौसम कुछ बिगड़ा और बारिश बहुत ज़्यादा हुई। इतनी बारिश हुई कि आंधी तूफान आए और उसमें पेड़ पौधे भी इधर उधर गिरे। हम लोग कहीं इधर छाया में, कहीं उधर छाया में, कहीं वेटिंग रूम में, कहीं ना कहीं मतलब खड़े होने की कोशिश करें, पर हर किसी को छाया चाहिए क्योंकि बारिश और तूफान चल रहा है। जब वो थमा तो हम लोगों ने सोचा अब ट्रेन भी नहीं आएगी। रात के 12 बजे की ट्रेन थी और सुबह हो गई है, अब हम लोग घर चलते हैं। भाई ने कहा बहुत हम परेशान हो गए, अब हम घर जा रहे हैं। वो बताती हैं कि मैं वहाँ से घर तो आ गई पर अंदर बहुत गुस्सा, बड़ी थकान और मन बहुत उदास, परेशान। वो कहती हैं कि मेरे घर की छत के ऊपर मंदिर, ऊपर के पोर्शन में मंदिर था। मैं वहाँ गई और मैंने कहा मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ये था कि जब वो घर से निकल रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आपके दर्शन करने जा रही हूँ, वहाँ से हम आपको एक बांसुरी और कुछ नए कपड़े और एक झुंझुना लेके आऊँगी। कि लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल छोटे होते हैं, बाल रूप में है, तो एक झुंझुना उनको बहुत ज़रूरी है। वो कहती हैं कि हमने कहा लो, ना कपड़े आए, ना झुंझुना आया, ना बांसुरी आई, मैं तो जा ही नहीं पाई। आपने तो जाने ही नहीं दिया मुझे, आप दर्शन कराना ही नहीं चाहते अपने। मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूँ कि सारी तैयारी होने के बाद जब अगर हम कहीं नहीं जा पाते हैं तो उसका दुख तो होता है। अब वो कहती हैं कि मेरे सुबह भाई भाभी लोग बोले कि अब नाश्ता पानी करने के बाद बोले अब जाते हैं। तब तक मेरे एक हस्बैंड के जो चाचा हैं, मतलब मेरे चाचा, वो कहने लगे कि नहीं अभी नहीं जाओ, हो सकता है
उनकी मर्जी थी उस ट्रेन से ना जाने की, तो आप नहीं जा पाए। कोई बात नहीं ना, किसी और चीज़ से चले जाइए और कोई साधन कर लीजिए। तब तक जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मन में थोड़ा सा उमंग आई कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज हम लोग जा सकते हैं। भाई ने कहा नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं अब जाऊँगा। तो ये हुआ कि जो भाभी हैं वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनको जाना बहुत ज़रूरी है, सिंगल हैं, उसके बाद वो हो सकता ना जा पाए। हम लोगों ने चारबाग स्टेशन पे टेम्पो स्टैंड पे नंबर लेके पता किया कि कोई वृंदावन के लिए रोडवेज है। तो वहाँ से पता चला वृंदावन के लिए नहीं, मथुरा के लिए रोडवेज डायरेक्ट है। हम लोग फटाफट मथुरा की ट्रेन में बस में मतलब रोडवेज बस में बैठ लिए। वो लोग बताते हैं कि मथुरा की वाली रोडवेज में बस में बैठ लिया। बैठने के बाद वो कहती हैं कि वहाँ से चल दिए। मन में राधा नाम जाप चल रहा था। कुछ उदासी तो थी ही कि अब तक वहाँ पहुँच गए थे और अब यहाँ सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है ईश्वर की यही मर्जी हो, मुझे इसी तरीके से बुलाना चाहते हो, क्योंकि चाचा कह रहे थे भगवान पहली बार जब बुलाते हैं तो वो बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसे ही नहीं दर्शन करा देते हैं। कहते हैं देखते हैं इस परीक्षा में आप सफल होंगे या नहीं, मेरे भक्त आप बन गए हो या नहीं। क्योंकि सुदामा भी बहुत परेशान हुए थे और लास्ट में वो जाके बांके बिहारी जी से मिले थे जाके, तब उनको वहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए। वो कहती हैं कि वहाँ हम गए, दर्शन हुए, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था नहीं, सफ़र में कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद नहा धो के फ्रेश होके और हम लोग, क्योंकि सुबह के निकले थे तो शाम को पहुँचे, रात भर रेस्ट किया, फिर सुबह दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो इनके सामने से हटो ही ना। इतनी देर के बाद दर्शन दिए, परेशान इतना किया और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हटने ही नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राधा नाम जाप में जो नाम हमारे कृष्ण जी को, हमारे बांके बिहारी जी को पसंद है, जो नाम वो जपते हैं, उसी नाम को अगर हम जपेंगे तो हमारा तो उद्धार ही हो जाएगा, मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए आप एक उद्देश्य बना के राधा नाम जाप करिए, प्रभु दर्शन ज़रूर देंगे। हमने जो सोचा होगा वो ज़रूर पूरा होगा। अगर वो नहीं पूरा हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होगा, शायद उससे अच्छा वो मुझे देना चाहते हों, जो मेरे लिए सही हो। कहा जाता है कि जब लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ईश्वर से कहता शायद ईश्वर की मर्जी यही थी। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ होगी वो ईश्वर ज़रूर देगा। जो मेरे लिए सही होगी वो ईश्वर ज़रूर चीज़ देगा। इसलिए आप विश्वास रखिए, राधा नाम जाप करिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे का जाप करिए। आपका हर चीज़ मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जीवन में लोगों के पास पैसा तो बहुत है पर शांति नहीं। अगर पैसा और शांति दोनों है तो स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा, उसमें वो परेशान रहते होंगे। और अगर पैसा भी कम है तो चलेगा, क्योंकि ईश्वर हमारे अनुसार से कम ज़्यादा करके हमारा रोज़मर्रा के खर्चे कैसे न कैसे निकाल ही देते हैं। अगर आपके अंदर शांति है
तो ऐसा लगेगा ना कि इस दुनिया की सारी चीज़ बेकार है। और वो कब होगा? जब आप प्रभु की शरण में होंगे। जब आप राधा नाम जाप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी ही मिलेगी। आप कष्ट में भी होंगे तो भी ऐसा लगेगा कि नहीं, वो कष्ट धीरे से कट जाएगा, उसमें सहन करने की क्षमता मिल जाती है। इस तरीके से हम पहले बहुत बेचैन होते हैं, और जब हम किसी पर अटूट विश्वास करते हैं तो वो हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ते। वो ज़रूर ही ज़रूर हमारे कष्टों को धीरे 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 करके कम ही कर देते हैं। इसीलिए अपने कान्हा जी पे, अपनी राधा रानी पे विश्वास रखिए। अगर आपने बांके बिहारी के दर्शन सोचे हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से आपको वहाँ तक ज़रूर ले जाएंगे। ये ट्रेन ना सही, दूसरी ना ट्रेन सही तो बस नहीं तो अपनी गाड़ी। जिसके पास जो साधन हो उससे बांके बिहारी के दर्शन, राधा रानी के दर्शन करिए। अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करिए। राधे राधे, श्री राधे।